40 नंबर लाऊंगा। पहले तो बच्चा मॉक टेस्ट देता नहीं है, पहले सोचता है बच्चा कि पहले मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा तब तो मॉक टेस्ट देंगे। फिर मॉक टेस्ट देने के लिए टाल मटोल करते करते अब तो देखिए रिकॉर्ड भी आने वाला हो गया। और इतने लोगों में से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बहुत लोग एक भी मॉक नहीं दिए, जो सच्चाई बात है, सिर्फ इस डर से कि मेरा नंबर खराब आएगा। लेकिन देखिए हम एक प्रीवियस वीडियो एक बनाए हैं, उसमें एक बच्चा को 29 नंबर आया था, उसको मोटिवेट करके उसको बोले कि आप बनाइए 29 आए, बल्कि 10 नंबर भी आए, 12 नंबर भी आए, फिर भी बनो। मॉक टेस्ट से सुधार करना आसान हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा सेक्शन बिल्कुल मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस बारे में कि वो सेट प्रैक्टिस करे, जितना ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करे। अभी चूंकि 30 दिन बचा है, 30 दिन में 30 सेट मारने से कम 15 नंबर का बढ़ोतरी होगा, ये मेरा गारंटी है। तो इस तरह से, और यहाँ पढ़ाई तो हो ही रहा है लगातार, बहुत सारे टीचर आते हैं और हम देखते रहते हैं हमेशा किस तरह से होता है, हर टेस्ट को एनालाइज करते हैं। सर जो एक चैलेंज भी दिए हुए हैं कि 3 बार जो टॉप करता है उसको गिफ्ट मिलता है, उसको प्राइज मिलता है। शायद उसमें से एक आध कोई लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, 3 बार कोई कर ही नहीं पाया फर्स्ट। तो इस तरह से बहुत अच्छा मोटिवेटिंग ढंग से तैयारी करवाया जाता है। और देखिए, और पिछले कल ही रात को हम कल लगभग 11 बजे रात तक एनालिसिस का वीडियो बनाते रहे, आपको हम लिंक भेजेंगे सब लोग को। तो उसमें एनालिसिस में हम दिखाएं कि कैसे एक बच्चा 29 नंबर से 52 नंबर लाया। इसके लिए मात्र उसको 15 सेट बनाना पड़ा। तो समझ लीजिए एक सेट बनाने से 2 नंबर 1 नंबर का इजाफा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं बिहार पुलिस सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आप अगर 90 नंबर भी ला दोगे तो कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 99 भी लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 60 में भी आप अगर एलिजिबल हो जाओगे दौड़ के लिए तो बस वही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। क्या बोल रहे थे कि हाँ 29 नंबर लगभग हर सेट में आपको 2 नंबर बढ़ोतरी होगा। तो हर दिन आप अगर टेस्ट मारते हैं तो 2 नंबर बढ़ेगा। और आपको जितना ज्यादा से ज्यादा टारगेट नहीं कीजिए, आप सिर्फ एलिजिबल होने के लिए टारगेट कीजिए। और इस एग्जाम में सबसे जो खास बात है कि रनिंग होना चाहिए सबसे टॉप लेवल पर। ये जो 100 नंबर, ये तो पहले तो 60 नंबर से ऊपर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। 60 से ऊपर अगर आपको आता है तो आप दौड़ के लिए बुलाए जाओगे। और उसमें भी फिर आप लोग का दौड़ का क्या टाइमिंग है, इसमें से कितने बच्चे हैं जिनका दौड़ का टाइमिंग 5:40 से नीचे, 5:40 से नीचे आपका। और आपका कितना है 5:35 है। हाँ, तो नीचे आप लोग का कितना है टाइमिंग दौड़ का 6 मिनट है। तो आप 6 मिनट में अगर आप दौड़ोगे तो आपको मात्र 20 नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। जबकि 50 नंबर का परीक्षा होता है, ये 50% से भी कम है। कैसे बनेगा आपका तो मेरिट बनेगा नहीं। पिछले साल का कट ऑफ कितना आया था, पिछले साल का कट ऑफ था 68 मार्क्स, 68 मार्क जनरल के लिए। बाकी तो और कैटेगरीज में होंगे तो उनको कम आएगा। और ये 68 में आप खुद समझिए कि 50% जो मार्क्स है। और इसमें पूरा रोल बबलू सर का है। ये इतना मेहनत करते हैं, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक इतना दौड़ते हैं बच्चों के साथ। ये बच्चों को इतना एक्सरसाइज करवाते हैं कि आते हैं थक के फिर सोते हैं, फिर खाना खाते आराम करके फिर जाते हैं। बीच बीच में इनको गाइडेंस इस तरह का सेशन भी करना होता है। तो ये सब करते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं। और चूंकि इन्हीं का मेहनत से रिजल्ट बनता है, हम लोग का मेहनत से रिजल्ट नहीं बनता। हम लोग से तो क्वालिफाई होगा सिर्फ, और क्वालिफाई जानते हैं इस साल 1 लाख होगा। 1 लाख बच्चा, 1 लाख बच्चा में भी तो कोई भी बच्चा आ जाएगा। 10,000, 5,000, 20,000 बच्चा हर संस्थान से आता है। लेकिन मेन रोल आता है बबलू सर का। बबलू सर पूरा मेहनत करते हैं। और आपको रनिंग पे ध्यान देना है। तो आपको हम देखिए छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि रनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। 50 नंबर का रनिंग है। अगर 50 नंबर में आप 5:40 से नीचे मारते हैं तो आपको 30 नंबर आता है। 30 नंबर अगर आपको आ गया, 68 में अगर 30 नंबर आपको आ गया, बाकी आप अगर लोएस्ट से लोएस्ट करोगे 13 नंबर तो ले ही आओगे। ऊंची कूद में, रस्सी फेंक, ये गोला फेंक में हमको लगता है शायद ही कोई बच्चा होगा जो 25 नंबर नहीं लाता होगा। प्रयास करके जरूर ला सकते हो। तो 25 नंबर आप इसको जोड़ के देखिए कितना नंबर आता है, 68। यही था कट ऑफ जनरल का। तो पूरा ये बिहार पुलिस पूरा एग्जामिनेशन है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है रनिंग पे। और उसमें भी रनिंग में भी 5:40 तक रनिंग होना चाहिए। इस बच्चे का 5:40 में रनिंग है। सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू आप, फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। अच्छा, आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं।
फाउंडेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो सेट प्रैक्टिस में कितना नंबर आता है आपको? 25 नंबर आ रहा है। बिल्कुल कोई इसमें दुखी नहीं, 100 में 25 आ रहा है, 50 में 60 में, अच्छा तो आपको 40 नंबर 45 नंबर आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर सेट में 60 नंबर ले आते हैं, 55 नंबर ले आते हैं, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। और रिजल्ट जैसे ही बनेगा तो आपको बता देंगे कि किस तरह से कट ऑफ क्लियर करना है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग के लिए। अब आप लोग को बबलू सर बताएंगे रनिंग के लिए क्या करना है, ये टिप्स देंगे आपको कि कागज पे जितना भी कलम चलाना है, कलम घिसना है, वो तो हम करवा देंगे, लेकिन फील्ड में कितना पसीना बहाना है ये बबलू सर आप लोग को बताएंगे। और इन्हीं के मार्गदर्शन में रिजल्ट होगा। अगर इन्हीं को आप वर्दी मतलब बबलू सर, इन्हीं से समझिए, इन्हीं से सुनिए किस तरह से ये आप लोग को वर्दी तक पहुंचा सकते हैं। सर आप बताइए दौड़ के बारे में ज्यादा फोकस कीजिए। सबसे पहली बात क्या होता है कि हर एक बच्चे जब एग्जाम दे लेते हैं उनके पास टाइम कम बचता है। टाइम कम बचता है, जैसे रिटेन निकलने के बाद उनके पास 1.5 से 2 महीना टाइम बचता है। उस टाइम क्या होता है कि 10 से 15 दिन आप सबसे पहले तो हफनी आता है, पैर में इंजरी आता है, पैर में दर्द हो जाता है, तो ठीक करने में 10 से 15 दिन टाइम चले जाता है। और टाइम तो कम होता है, जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तो आपको मेरिट तो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक टाइम अभी से ग्राउंड पहुंच जाइए, क्योंकि जब तक अभी आपका स्टेमिना नहीं रहेगा तो उस टाइम दिक्कत हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले एक टाइम अच्छे से करेंगे, नॉर्मल करेंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और रिटर्न देने के बाद दोनों टाइम आपको पता चलेगा कि हमको इतना नंबर आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग चालू कर दीजिए। जहाँ भी मेरे घर भी है, भाई बहन जहाँ भी घर भी है, तो अभी एक टाइम चालू कर दीजिए, क्योंकि आप इससे चालू नहीं करिएगा तो मेरिट आपका नहीं बनेगा। और 20 नंबर वालों का मेरिट नहीं बनता, बनेगा नहीं बन पाएगा, तो इस चलते नंबर उठाना होगा। एग्जाम तो सिर्फ पास कर रहा है रिटेन। सबसे पहले तो आपको हाई जंप है, गोला है, रनिंग है, उसमें पास करना होगा। और उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इसी बात देखिए, ठंडा था, उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को 20 नंबर उठा है, उस टाइम दिक्कत हो जाएगा। तो अभी से आप लग जाए और दोनों टाइम अभी एक टाइम ट्रेनिंग करेंगे और एग्जाम देने के बाद दोनों टाइम आपको करेंगे। सबसे पहले होता है कि रनिंग में 1600 मीटर होता है, तो स्टार्टिंग में कम से कम तो 10 दिन 1600 मीटर नहीं दौड़ा जाता है। सबसे पहले स्टेमिना होता है, जब तक आपको अंदर स्टेमिना नहीं आएगा तो 1600 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि 10 से 15 दिन स्टेमिना रनिंग चलेगा, 20 मिनट का, 30 मिनट का चलेगा। उसके बाद आपको हर एक मंडे का यहाँ पे टेस्ट होता है, हर एक मंडे का आपको 1600 मीटर का टेस्ट होगा। हाई जंप में कितना हो रहा है, गोला में कितना, और टोटल आपको हर एक मंडे का टेस्ट में पता चल जाएगा कि पिछला आपको कितना टाइम लगा था, आज मेरा कितना टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही वीडियो में बने हुए रहेंगे। अब मैं सर से जानूंगा। अच्छा आप लोग जितने लोग हैं, आप लोग कोई ऐसा आप लोग बैठिए। अच्छा आप लोग पर्सनली कुछ भी ऐसा गाइडेंस की जरूरत होता है? रहने आप लोग बताइए, आप लोग प्रिपरेशन में कहाँ दिक्कत आ रहा है? आप लोग सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपका मदद इससे ज्यादा होगा। आप लोग बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रहा है।